तो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं मेरी एक नई वीडियो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पुतनिया का टाइटल है कुछ लोगों को, व्हाट फोकस ऑन पॉजिटिव। तो प्रॉब्लम का नाम भी सुना है, क्या प्रॉब्लम होती है? तुझे तो कुछ भी नहीं पता। तू घर पर बैठी है, आराम से खा रही है, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा भाई है, तेरी भाभी है, झट चल देती है, तेरा जीजा है। लेकिन अंकुश को अकेले सब जगह जाना पड़ता है, अकेले घर में भी ध्यान देना पड़ता है, सब चीज़ करनी पड़ती है उसे। उसकी कोई कोर्ट की हियरिंग थी, वो बेचारा भूल गया कि कब थी, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? तेरे को तो किसी को परेशान करना आता है, बस परेशान। कि वो खुश कैसे रहे, खुश नहीं रहने दूंगी जीवन में, ना रहूंगी ना रहने दूंगी। पॉजिटिविटी तो तेरे अंदर है ही नहीं, जिसकी तू ढोल नगाड़े बजाया करती है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के। जरा भी नहीं है तेरे अंदर पॉजिटिविटी, जो दिखाया करती है कि फोकस कर रही हूँ मैं पॉजिटिविटी पे। नेगेटिविटी नेगेटिविटी की दुकान है तू, दुकान पूरी। जिधर भी पहुंच जाए ना, उधर नेगेटिविटी फैला देती है। अब तूने अपने चंगुल में लेके बग्गी के अंदर जो नेगेटिविटी फैला रखी है ना, उससे वो लोगों को परेशान करे जा रही है। उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलती वो, हर बात में झूठ बोलती है, हर बात को वो बढ़ा चढ़ा कर बताती है, इतनी नेगेटिव हो चुकी है वो। तो तू पॉजिटिविटी की तो बात ही मत करा कर। कोई अंकुश कितना परेशान है, बस तेरे को इस चीज से मतलब रहती है कि मैं कितना परेशान करूं। सुखी तू भी नहीं रहेगी, समझ रही है ना? तू अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगी परेशान करके। तू केस को खत्म नहीं करना चाहती, खींचना चाहती है केस को, कि केस जितना खींचे मैं मजे लूं, केस जितना खींचे। तू कब का डिवोर्स दे सकती है, पर नहीं देना चाहती। किसी को परेशान करना आता है तेरे को, कि कागजी हस्बैंड मेरा कैसे परेशान हो, कैसे नहीं परेशान हो, बस मेरी नंद कैसे सुखी है, मैं नंद को देख के कैसे जलूं। उस घर में ही तेरी वो रहती है, तेरी निगाह तेरी नज़र वहीं रहती है कि कैसे करूं, क्या करूं कि ये लोग परेशान रहे। 10,000 रुपये लेके भी तू सुखी नहीं है, कि चलो उसने कहा कि चलो अब बच्चे को मैं 10,000 दे दिया करूंगा, उससे छुटकारा मिल जाए। चलो नहीं, लेकिन तू किसी भी चीज़ से सुखी नहीं है, तेरे को बस परेशान करना आता है। लेकिन परेशान तू भी है, और तू अपने जीवन में परेशान रहेगी। अभी तो तू बहुत कम परेशान है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत परेशान रहेगी। जो प्रॉब्लम कह रही है ना, प्रॉब्लम, तेरे को उन प्रॉब्लमों का सबका सामना करना पड़ेगा। तेरे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तेरे को तो बस सबको घसीटना होता है, कि बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। व्हाट फोकस ऑन पॉजिटिविटी, कभी फोकस नहीं करती तू पॉजिटिविटी पे। और लाइफ ऑफ पुत्तन, ये पूतना फोकस करने आई पॉजिटिविटी पे, बस पॉजिटिविटी, काइंडनेस काइंडनेस पॉजिटिविटी। पागल। जो फिर पुत्तन का ब्लॉग पता है दोपहर से स्टार्ट करती है, सुबह सो रही होगी, फिर ब्लैक टी शर्ट ब्लैक बिंदी पहनकर बैठी थी, और मम्मी ने बना दिया था कद्दुआ की सब्जी। मम्मी ने सब्जी बना दी, मम्मी रोटी बना रही थी चूल्हे पर। ये क्या कर रही थी? बस बैठी बैठी अपना ब्लॉग स्टार्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, क्योंकि इसको ये भी दिखाना था कि मैंने घर, मतलब जो चाची ने इसका घर साफ कर कर दिया है, तो वो दिखाना था इसको ब्लॉग में, कि ऊपर का घर देखो कितनी साफ सफाई करी है मैंने, कितनी साफ सफाई करी है मैंने। और अगर ये साफ सफाई करती ना, जरा भी साफ सफाई इसने करी होती, तो ये दिखाती अपने वीडियो में, जो कि एक एक बात दिखाती है। हर चीज, जब टमाटर काटते हुए भी दिखा रही है, तो ये साफ सफाई नहीं दिखाती? ऐसा हो सकता है कि ये साफ सफाई ना दिखाए? ये सब कुछ दिखाती, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिखाती है सफाई के लिए। पहले ये झाड़ू लगाते हुए भी दिखाती थी, पोछा लगाते हुए भी दिखाती थी, लेकिन आजकल चाची जी आ रही हैं,
तो आजकल ये इसीलिए बस ये दिखाती है कि देखो वो भी साफ कर दिया मैंने, बेड भी साफ है, वो भी साफ है, मैंने सारा कुछ साफ कर दिया मैंने। बस ये ऐसे अपना ब्लॉग बढ़ाने के लिए आती है कि मैं अपनी साफ सफाई करे पे साफ, मतलब मैं अपना नाम कर दूं, चाची करके जा रही हैं तो, क्योंकि ये इतनी साफ सफाई करेगी कभी हो ही नहीं सकता, ऊपर की भी करे नीचे की भी करे, ये कुछ कर सकती है ऐसा नहीं है, ये इतनी करेगी तो पागल ही हो जाएगी ये तो। ये इतना काम करेगी कभी नहीं। और फिर ऊपर जाके दिखाती है कि बारिश बहुत हो रही है आजकल, लेकिन बारिश तो बहुत चली हुई है। बारिश के मारे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी खेती पर कितना नुकसान हो रहा है, गेहूं खराब हो गए, आलू खराब हो गए, लोग बागों का कितना नुकसान होगा, आगे जाके क्या होगा, महंगाई होगी, क्या होगा। लेकिन ये बिन मौसम बारिश ने तो बहुत परेशान कर लिया है, बहुत ज़्यादा। खेत भले ही ठंडा मौसम हो गया है, लेकिन भैया किसानों पर, खेतों पर बहुत गंदा असर हुआ है इस चीज़ का, तो हमें भी बड़ा अफसोस है। फिर पुतनिया ने फिर एक परफ्यूम दिखाती है कि मैं इसे नीचे लेकर जाऊंगी, तो नीचे जाके तो तेरे को कित्थे जाना है, किधर जाना है तेरे को, जो परफ्यूम लगा लोगों के नीचे से निकलेगी तू, जो नीचे झोले में परफ्यूम रखते भी दिखाती है। फिर कहती है कि मेरे झोले से बड़ी ही जलन हो रही है सबको, मेरे झोले से बड़ी ही जलन होती है सबको। तेरे झोले से जलन नहीं होती, और तेरे जो झोले पे पॉजिटिव लिखा है ना, तो हम तेरी किसी भी चीज़ पे पॉजिटिविटी नहीं मानते, हम तो कहेंगे तेरे झोले पे नेगेटिव लिखा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी है ही नहीं तेरे अंदर, तेरी किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं है। झोले पे तेरे तेरी प्रॉब्लम होती है हमें कि बेचारी के पास एक ही झोला है। डीजे मॉम इतने झोले बना रही हैं, इतने झोले, लेकिन पुतनिया को एक भी झोला नहीं दे सकती हैं। पुतनिया उसी झोले को धोती है, उसी को ही सुखाती है, फिर उसी को इस्तेमाल करती है। हाय पुतनिया का क्या हाल बना रखा है डीजे मॉम ने, इतने झोले बनाए हैं, इतने झोले, लेकिन पुतनिया के पास एक एक ही झोला है, वो बस वो सड़ भी चुका होगा वो झोला, बस उस झोले को लेके। और इतनी गंदी पूतना, इतनी गंदी हंसी हंस रही है कि भैया पूतना तू सचमुच में ही पूतना है, हम तो सोचते थे हमने नामकरण करा है तेरा, लेकिन भैया पूतना जैसी हंसी तूने हंस के दिखा दी। किसी और किसको, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती भैया तेरे झोले से, तू तो खूब झोला, पुतनिया झोला उठा के चली, पुतनिया झोला उठा के चली, पुतनिया चली, पुतनिया चली, झोला उठा के चली। फिर भैया डीजे मोम बैठ गई हैं चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए, और गैस पर देखो दाल उबल उबल उसने, बग्गे ने दाल उबाल दी है गैस पर, और ये केवल टमाटर काट रही है, क्योंकि दाल पहले से ही उबली हुई रखी थी दाल, उसमें भी गैस सड़ गई है, तो ये गैस को साफ नहीं कर रही है, कह रही है कि ये अब उबल गई है, ये गैस में दाल फैल गई तो इसे और साफ करनी पड़ेगी, हाथ क्या साफ नहीं कर रही है वो, सूख जाए ताकि, क्योंकि इस अगर ये साफ करती तो दिखाती, तुरंत दिखाती, देखो मैंने गैस भी साफ कर दी, पर इसको साफ सूफ नहीं करना है। और फिर भैया इसने नीचे से जो सामान समून नहीं था वो ऊपर लेने गई, फिर धनिया लेने गई। क्यों गई? क्योंकि इसको अपने ट्रू वालों को दिखाना था कि हाय रे ट्रू वाले के दीदी कितना काम करती हैं, दीदी ऊपर नीचे कितनी बार करती हो दीदी, तुम्हारे तो पाँव दुख जाते होंगे दीदी, हाय कितना काम करती हो। जब बग्गी थी तब ये महारानी बनी ऊपर बैठी रहती थी, ये काम सब बग्गी करा करती थी, और ये बग्गी को लेक्चर दिया करती थी, चाय वाय के लिए भी ये बग्गी को आवाज़ दिया करती थी। लेकिन आजकल 2-3 चक्कर लगाती है, क्योंकि कोई काम नहीं है, साफ सफाई सब होए पड़ी रहती है। और दाल आल बग्गे महाराज हैं वो उबाल देते हैं, और प्याज भी वही काट लेता है, और मम्मी चूल्हे पर सब्जी और वो बनाई देती है, सब्जी काट कूट के,
और रोटी बनाई देती हैं और चाची जी साफ सफाई कर जाती हैं, तो पुतनिया पे कोई काम नहीं है। अब ट्रू वालों को तो दिखाना पड़ेगा ना कि तुम्हारी दीदी कितना काम करती हैं, तो दीदी ऊपर नीचे के चक्कर लगाएंगी नहीं, जब तक काम कैसे दिखेगा ट्रू वालों को। और तो दीदी ने ऊपर नीचे के चक्कर लगाए 2-3, तब दीदी ने कहे हाय पुतनिया क्या करे काम की मारी। हाँ मम्मी मेरे को ऊपर नीचे बार बार मत भेजो, मैं पगल हो जाऊंगी, पगलिया हो जाऊंगी, मैं वैसे ही सिर फ्री हूँ मैं। और नीचे से बादाम खा के बोलती है कि मेरा दिमाग फिमाग तेरा कुछ नहीं तेज होगा। बादाम तो तूने अपने ससुराल में भी बहुत खाए, दिमाग तेज नहीं हुआ, तेरी जुबान भले ही तेज हो गई, लेकिन बादाम से तेरे दिमाग पे कुछ असर नहीं हुआ पुतनिया। अगर असर हुआ होता ना तो वो बड़ी वाली को सबसे पहले होता, वो तो दिमाग की ओर सटकी हुई हो गई थी, वो तो इतने इतने बादाम खाती थी। लेकिन बादाम से तेरे दिमाग पे असर नहीं हो भैया। सरसों के तेल का छोंक कौन लगाता है? इनके यहाँ सरसों के तेल का छोंक लगता है दाल में। इनने सरसों के तेल की बोतल निकाली और इतना सरसों का तेल डाल के छोंक लगा रही थी दाल में। और ये दाल ऊपर भी बना सकती थी क्योंकि ऊपर सब सामान मौजूद था। भैया जीरा वीरा क्या है बग्गे, तेरी किचन में कुछ भी नहीं होता है क्या? बिल्कुल ही फकीर बना हुआ है क्या तू? बिल्कुल ही सब चीज की तंगाई है तेरे यहाँ, तेरे पास पैसा नहीं है, तू ऐसा दिखाना चाहता है। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऊपर से ला ला के दिखा रही है। वो वैसे ये दाल वाल ऊपर भी बना सकती थी, सब कर सकती थी, लेकिन काम कैसे दिखाएंगी दीदी अपने ट्रू वालों को कि मैं इतना काम करती हूँ, मैं ऊपर नीचे कर कर परेशान हो गई हूँ। तो इसीलिए आज दीदी ने ऊपर नीचे करा है, छोटी दीदी ने ट्रू वालों की। तो दीदी के भक्त के हाय दीदी तुम कितना काम करती हो, जबकि कोई काम नहीं है। कितने 3 प्राणी हैं, वो छोटा सा बच्चा है, कितना काम है, सारे डीजे मोम संभाल लेती हैं, साफ सफाई चाची जी कर जाती हैं, इसको कोई काम वाम नहीं है। तो बस यही करने आई थी, ये दिखाने। और धनिया तो नीचे से खेतों से भी आ सकता था, लेकिन धनिया लेने ऊपर गई तो भैया काम फाम दिखा रही है ये इतनी सातिर है ये कि ये सब दिखा रही है। और ये गंदा सा झोला जो दीदी एक ही झोला लटकाए पड़ी हो, ये डीजे मोम से कह दो कि एक आध झोला तुम्हें दे देंगी ताकि तुम्हें इसे धोए और सुखाना नहीं पड़ेगा, बार बार इसी को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक आध झोला तुम्हारी दीदी बड़ी भारी प्रॉब्लम है, डीजे मॉम भी तुम्हें झोला नहीं देती, इसी झोले को दिखा के, सड़े से झोले को क्या ही किसी को प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो बस इसी बात की है कि बस एक ही झोला देख देख आंखें एकदम बेकार हो गई। क्यों इतना बेकार हो चुका है ये झोला, अब हम थक चुके हैं इस झोले को देखकर। तो छोड़ दो और कृपा करके अंकुश को भी छोड़ दो, वो भी परेशान है कोर्ट कचहरी में, बेचारा भूल भाल जाता है कि कब की हियरिंग थी, कैसी है। तो इतनी कृपा कर दो, समझी, तुम्हारी जिंदगी भी सुखी हो जाएगी और उसकी भी जिंदगी सुखी रहने दो। नहीं दीदी को तो ये घसीटना है, छोड़ना होता तो कब की छोड़ देती। इतनी बेकार, इतनी जलकुकड़ी औरत है ये, इतनी जलकुकड़ी। ये ना सुखी रहती है ना रहने देती है, बस काइंडनेस का गाना गाने आ जाती है, काइंडनेस काइंडनेस। और दीदी, छोटी दीदी, तुम ये कह रही थी कि ये क्या कहते हैं, रात को पेड़ पौधों में से नहीं तोड़ती, एक दिन तो तुम भिंडी तोड़ रही थी और झूठ बोलने आती हो यहाँ पे। और दादी का, मरी हुई दादी को बार बार क्यों खींच लाती हो? दादी ये तो 4 बाल के झुंडे है ना, वो पकड़ के खींच लेंगी रात में किसी दिन। इसीलिए दादी किया करती थी मेरी, रात में पौधे सो जाते, वैसे पौधे सो जाते हैं रात में तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पुतनिया ने कभी इस बात को, एक दिन पुतनिया ने भिंडी तोड़ी थी और आज कुछ बोल रही है। पुतनिया के लिए कह रही हूँ, हम लोगों के लिए तो सही है कि रात में नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ पौधे सो जाते हैं, लेकिन ये पुतनिया हर चीज़ में अपनी दादी दादी को याद करती है। पुतनिया को तो याद भी नहीं होंगी दादी क्या बात करा करती थी,
लेकिन भैया आप बड़ी वाली नहीं है तो पुतनिया दादी की बात नहीं करे, ऐसा हो कैसे सकता है। ऐसा है पुतनिया दी, जे मम्मी जी झोला जो बना रही हैं डीजे मॉम, तो झोला झोला एक आध तुम्हें भी दे देंगी, है ना। नया झोला दे देंगी तो बढ़िया रहेगा। ये झोला देखते देखते हमारी आंख तो बिल्कुल वैसी हो गई कि कितना गंदा झोला। और दीदी, तुम्हें जो ठंड लग रही थी पूतना, तो तुमने ये गंदी सी शर्ट पहनी है टी शर्ट के ऊपर, कुछ और पहन लेती जो इतनी गंदी। अरे दी पूतना के अब इतने बुरे दिन आ गए, इतनी गंदी सी शर्ट को पहने जा रही। अच्छा, बड़ी दीदी ने दिलाई थी, अरे फेंक कैसे सकती है बेचारी। बड़ी दीदी चिल्लाएंगी, अरे पूतना मैंने तुझे ये दिलाई, तूने क्यों फेंकी। तो दोस्तों, पूतना के तो बस यही है, इस पे कोई काम होता नहीं है। आलसी नंबर 1 की है। बग्गी को बस ऊपर नीचे कराए कराए लगती थी, तो अब वो भाग चुकी है, शायद हॉस्पिटल पहुंच पहुंच गई होगी। तो इसीलिए अब वो हॉस्पिटल का ब्लॉग लेकर आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।